जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट किया था। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाम क्या है? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके क्या निकलते हैं, हम रूट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? उसके हम रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कि वो जो रूट्स होने वाले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका नेचर कैसा होने वाला है। हो सकता है वो रियल हो सकता है। रूट क्या हो सकता है? वो उसका नेचर कैसा हो सकता है? रियल हो सकता है, अनरियल हो सकता है। रियल भी हो सकता है, अनरियल मतलब इमेजिनरी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो रियल और इक्वल हो, या फिर हो सकता है वो रियल हो बट अनइक्वल हो, या फिर हो सकता है कि वो नॉट रियल हो। तो इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन का रूट जो होने वाला है उसका नेचर कुछ भी हो सकता है। क्या बोला है मैंने? ये जो हमारे रूट्स है उसका नेचर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा। क्या रिवाइज करना पड़ेगा? अभी क्या रिवाइज करना पड़ेगा? देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला मेथड पढ़ा था। तो फॉर्मूला मेथड में हमने रूट्स कैसे फाइंड आउट किए थे? तो आप बोलेंगे सर कि हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो बिल्कुल सही कहा। कौन सा फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था हमारा x इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही कहा है? सही है, यही फॉर्मूला यूज किया था। जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? रूट्स मिलते हैं। क्या करते हैं? हमें रूट्स मिलते हैं। क्या करते हैं? हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दो रूट्स कौन से निकलते हैं? एक बार प्लस कर दो और दूसरी बार माइनस कर दो। क्या करते हैं? एक बार प्लस कर दो और दूसरी बार माइनस कर दो। x इक्वल टू, इसमें यहाँ पर एक बार प्लस लिखो और दूसरी बार में x इक्वल टू यहाँ पे माइनस लिख दो। तो क्या मिलेंगे हमें? दो रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें? दो रूट्स मिलते हैं। तो उसी रूट्स को अगर हमें नेचर देना है, अगर उसी रूट का हमें नेचर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट टास्क है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो और उसको कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, बताता हूं कंपेयर कैसे करेंगे। देखो, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac मैं लिखता हूं, अगर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बोला है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारे x के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? देखो, यहाँ पे 0 पुट करके देखो क्या आएगा। तो ये 0 ही हो जाएगा। क्या होगा? 0 ही आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? देखो, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 पुट कर देते तो क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। ये हमारे फॉर्मूला मेथड में बराबर फिट बढ़ गया। कब? जब ये 0 है, ये बराबर फिट बढ़ गया अभी। तो अभी देखो, x के वैल्यूज क्या होंगे? x का वैल्यू आप बोलेंगे सर एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो। तो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी दो मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा। तो ये देखो, माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? अपॉन 2a। सिमिलरली देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे माइनस b। अभी क्या लेंगे? ये और है दूसरा वाला, माइनस 0 अपॉन 2a। तो देखो यहाँ पे माइनस b अपॉन 2a, मतलब क्या है? ये रूट्स इक्वल है। क्या है? क्या बोला है उन्होंने? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 था, तो रूट्स का वैल्यू क्या है? सेम आया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर, अभी क्या लिखना है? इसका नेचर लिख सकते हैं। कब? इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द नेचर ऑफ द रूट्स आर। अब हम क्या लिखेंगे? रूट्स का नेचर लिखते। तो क्या लिखेंगे? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या रहेगा? अगर ऐसा रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स कैसे रहेंगे? तो रूट्स रहेंगे आर रियल एंड इक्वल। बट अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कि जानबूझ के नहीं लिखा था, ताकि आपको पता चले कि कुछ तो मिसिंग है। तो देखो, मैं ऐसी चीज़ें करते रहता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हमें और पढ़ना है और सुनना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे पास b चाहिए।
ए चाहिए और सी भी चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें भैया जी? ये मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहाँ से मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है भैया जी? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम किस लिए यूज़ करते हैं? किस लिए यूज़ करते हैं? रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? ये है हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी की तरह दूसरा देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो अगर हम दूसरी सिचुएशन में देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल लिया था और हमने क्या बोला है? पहले कंपेयर करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अभी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट्स कैसे बनेंगे? देखो, इसके रूट्स ऐसे बनेंगे कि ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ये फॉर्मूला जो है ये सेम रहेगा। एक बार प्लस लिखो और दूसरी बार माइनस लिखो। तो इसके रूट कैसे आएंगे? कैसे आएंगे भैया जी रूट्स? तो इसके रूट्स कुछ इस प्रकार आएंगे कि देखो, x इज इक्वल टू क्या होगा? एक बार प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार प्लस लिया और यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे रियल बट अनइक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore the roots of quadratic equation are real and अनइक्वल। क्या होते हैं? रियल तो होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी की तरह तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाले में क्या बोला है? देखो, यहाँ पे पहले में इक्वल बोला है, यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है। अब तीसरे में देखते हैं। तीसरे में क्या बोला है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 या फिर लेस देन 0। तो अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में देखो, रूट्स क्या होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी आएगा वो निगेटिव नंबर होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर ही है ऐसे है जो 0 से क्या हो सकते हैं? छोटे हो सकते हैं। और रूट्स हमें से कैसे होते हैं? हमें पॉजिटिव होते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करते हैं। जो पॉजिटिव होगा वो रूट होगा, जो निगेटिव होगा वो रूट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सिंपल आंसर हम क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे स्मॉलर देन 0 होगा तो ये तो मेथड सेम ही रहेगा, पर रूट्स क्या रहेंगे भैया जी? रूट्स क्या रहेंगे? तो इसमें कोई भी रूट्स नहीं रहेंगे। दोनों भी रूट जो रहने वाले वो नॉट रियल होंगे। वो क्या होंगे? वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 देन द रूट of quadratic equation, roots of quadratic equation are not real। तो क्या होगा? वो रूट्स रियल नहीं होंगे। उसके बाद देखो, अभी ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिखते जा रहा हूँ। क्या लिखते जा रहा हूँ? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? इसको लिखते जा रहा हूँ, लिखते ही जा रहा हूँ। पर भैया इसको कुछ तो बोलते होंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, जिसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर मुझे इक्वेशन दिया गया है, कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। क्या? अरे नहीं भैया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन कहाँ से आ गया? तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? कंपेयर करते हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जहाँ से हमें क्या मिलता है, ये तीनों वैल्यूज़ मिलते हैं, ए के, बी के और सी के, और उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हमारे प्रैक्टिस से 2.5 में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू है? वो उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी हम इसके बाद क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ताकि इसकी वजह से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को समझ पाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूँ। सेकंड एग्जाम्पल जो रहेगा वो आपको आपके घर में समझना है। सेकंड एग्जाम्पल जो रहेगा वो आपको आपके घर में समझना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। तो जो भी दिया गया इक्वेशन है उसका क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। और अभी हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम पढ़ते हैं, जिसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, उसी का हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, किससे, हमारे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अरे जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो मत, जब भी आप पढ़ाई करते हो तब सोना कम कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग किसको करें, इसको ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 विथ किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी क्या मिलेगा हमें, इससे ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। ये सब चीज़ें हमने प्रैक्टिस से 2.4 में ऑलरेडी कर लिए, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है 10 है। यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पे क्या है, माइनस 7 है। तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 10, तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 7। अभी इतना सब कुछ मिल गया तो डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है, देखो बी का वैल्यू कितना है, 10 है, तो लिखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, माइनस 7 है। समझा यहाँ तक। अभी देखो 10 का जो स्क्वायर होता है, 10 का क्या होता है, 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 7 से कितना होता है, 28 होता है। तो 100 और 28 को ऐड करोगे तो कितना होता है, 128 होता है। मतलब ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डेल्टा है, इसका वैल्यू कितना आया है, 128 इसका वैल्यू आया है। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है लास्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर क्या है, 128। तो चलो उसको बॉक्स बनाते चलो। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बॉक्स बनाने हैं, देयरफॉर का सिंबल ड्रॉ करना है, लिखना है। ठीक है, यही मेथड फॉलो करना है। देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। जहाँ पे इक्वेशन बहुत बड़ा है वहाँ पे इक्वल टू आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, पर ट्राई करो कि आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है। क्या करो, इसको डायरेक्ट कंपेयर करो। तो हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन। वहाँ पे इक्वेशन वर्ड नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन √3x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू मिलेगा मुझे √3। देखो a की जगह क्या है, √3 है, b की जगह क्या है, 2√3 और c की जगह क्या है, √3। तो b की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2√3 और c की जगह लिखेंगे √3। तो यहाँ पे देखो √3 सेम आ रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट
क्या करना है, इसका भी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रूट दिया है, रूट नहीं दिया है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आएगा, बी का वैल्यू देखो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, √3 है, √3 ए कितना है, √3 है। उसके बाद c कितना है, c भी है √3। चलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा, 3 बचा यहाँ पे, माइनस √3 इंटू √3 कितना होता है, कितना होता है, √3 इंटू √3, रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, बस 3 बचता है, एक ही 3 बचता है। तो अभी देखो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 3 होगा 12 माइनस 4 3 होगा 12, तो क्या आया रूट, तो रूट आया हमारा 0। मतलब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो जो रूट्स होते हैं और कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखो इसमें सिंपल 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, वो भी बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। उन्होंने क्या बोला है, देखो अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन अगर अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है किसके, ax² + bx + c = 0, देन ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में होता है अल्फा प्लस बीटा = हो जाता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब आप ये बोले कि -b और a कहाँ से है, तो देखो इस इक्वेशन से ही आता है वो। और उसके बाद दूसरा याद करना है, अल्फा × बीटा = c/a। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, आपको लग रहा है क्या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है? अगर लग रहा है तो मुझे बता दो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले जो है, ये दोनों फॉर्मूले में स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आने वाले है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस के ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3। जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं, जो एग्जाम्पल मुझे लगते हैं कि आप थोड़े से समझ नहीं पाओगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है, जाएगी नहीं क्योंकि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। पर चलो मेरे को भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा, मेरा भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए और मेरे खुद के लिए भी, दोनों के लिए भी ये सम आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा, देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 6x - 5 = 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2x² + 6x - 5 = 0 विथ किससे करेंगे, इससे करेंगे ax² + bx + c = 0। तो ये a है, नहीं तो आप इसको 9 समझ के बैठोगे। क्या किया हमने, कंपेयर किया। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं a = क्या होगा, a = होगा 2, b = क्या होगा, b = होगा 6 और c = क्या होगा, c = होगा -5। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बोला है तो लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = -b/a। फॉर्मूला हमेशा लिखते चलो, इसका फायदा क्या होता है कि आपको लिखते लिखते फॉर्मूला भी याद हो जाता है। तो वो मेरा सा बस इतना सा थोड़ा सा बात सुनो, फॉर्मूला लिखते जाओ ताकि वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है, देखो b के साथ माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस सेपरेट है और b सेपरेट है। अगर यहाँ पे b = -6 होता तो आपको पूरा -6 लिखना पड़ता और माइनस वो सेपरेट लिखना पड़ता। तो यहाँ पे लिखेंगे -6/a, कितना है, a अपना 2 है, तो एक 2 3 कितना होता है 6, तो = कितना आ गया, -3 आ गया अपना, कितना आ गया है, अल्फा प्लस बीटा आ गया -3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो c/a होता है फॉर्मूला, c कितना है अपना, c है -5, a तो कांस्टेंट रहता है, कितना है 2,
ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको डेसिमल में मत लेके आओ। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी की तरह हम तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो आपको बस देख के वहाँ से समझना है। ठीक है, तीसरा वाला मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो तीसरे वाले में देखो क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड। ठीक है, तो देखो इसको पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ना कि a की वैल्यू मेरी क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, अरे 5 है। और c की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब अरे कुछ नहीं -1 है वहाँ पे। ऐसे मेरे बातों पे ध्यान मत दिया करो। ठीक है, पढ़ाने के टाइम में आप अगर सोए हुए हैं तो मैं आपको जगा दूंगा। ठीक है, पहली बात तो सोने ही नहीं देता। ठीक है, मैथ्स अगर पढ़ोगे तो नहीं सोओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, a मतलब अल्फ़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, a मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, और ये हो गया बीटा। ठीक है, b मतलब क्या हो गया, बीटा, और a मतलब हो गया यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ठीक है, यही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा पता है कि आपको नहीं, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, b कितना है, 5 है, माइनस है ना, a कितना है, 1 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, -5। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा ये, तो ये कितना है, c अपॉन ए, कितना है, c अपॉन ए। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, c कितना है, -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अरे -1 आएगा ना, ये माइनस है ऊपर, तो कितना आएगा, ये -1। थोड़ा सा ड्रॉप करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5, इसका होल क्यूब, -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है भैया जी, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, फिर से है भैया जी -5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इज इक्वल टू देखो, -5 का क्यूब होता है 125 और माइनस एज इट इज। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन इंटू माइनस माइनस, तो माइनस ही आएगा। 3 5 जो होता है 15, तो यहाँ से -125 -15 तो कितना आ जाएगा, -140। ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर देख लेते सॉल्व एग्जाम्पल का बराबर है कि नहीं। तो ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला यूज होगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका कोई यूज़ कर नहीं, आप इसका फॉर्मूला ये वाला यूज़ करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। तो अगर हमें कुछ रूट्स दिए गए हैं तो उससे हम इक्वेशन को फिर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। तो हमें पता है कि x का वैल्यू क्या है, एक बार अल्फा है और दूसरा वैल्यू क्या है, बीटा है। तो उसकी वजह से हमारे लिए इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को यूज़ करके हमें क्या करना है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। किसको, इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो एक इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो एक एग्जांपल एक ही दिया था उन्होंने, तो इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोला है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो अभी हमें पता है कि गिवन में क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू दिया है -3 और बीटा
बीटा इज इक्वल टू दिया है -7। जो भी पहला रूट दिया होता है उसको हमेशा अल्फा लो और दूसरा जो होता है उसको लो बीटा। ठीक है, अभी देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन ए, -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। ये गलती करेंगे क्या हम, ये गलती करेंगे क्या, नहीं आप बोलो ये गलती करेंगे क्या, अरे नहीं अल्फा प्लस बीटा बोला है ना तो इसको हटा दो डायरेक्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है -b/a क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है ना। तो क्या करेंगे, अल्फा कितना है, अल्फा है मेरा -3 प्लस बीटा कितना है -7, दोनों के ऐड करो -3, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -3 ये -7 इज इक्वल टू कितना होगा -10 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। ये चाहिए था हमें यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -3 इंटू -7, 7 3 होता है 21, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, इसलिए क्या आ गया 21 आ गया यहाँ पे। अभी लिखो फॉर्मूला x² इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे -10, तो यहाँ पे लेंगे -10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 21 इज इक्वल टू लिख दो 0। तो देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हो गया भैया जी, खत्म हमारा आंसर। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। सर फर्स्ट क्वेश्चन जब टोटल एक्टिविटी बेस है, उन्होंने बोला है कि फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। क्या बोला है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्या करना है आपको घर में सॉल्व करके देखना है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना है, आपका भैया अभी तो जिंदा है तो आपके सभी क्वेश्चन सभी डाउट्स क्या करेगा सॉल्व करके दे देगा। तो ठीक है, हम चालू करें अभी क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यार मेरे को क्वेश्चन 2 भी होमवर्क देना चाहिए था। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर आप रहने दो ना, अरे यार रख दो। इसलिए मैंने क्या किया है, पहला और तीसरा क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या हो गया इसका मतलब कि दूसरा वाला आपको क्या है होमवर्क है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम पहला वाला। दूसरा वाला तो आपने ले लिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने ही अपने खुद से आपके लिए रख दिया। तो ठीक है सॉल्व करो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर हमारी a की वैल्यू मिलेगी हमें। देखो a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -1। तो अभी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो लिखो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, इंटू c का वैल्यू कितना है -1 है। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाता है प्लस, 4 1 कितना होता है 4 होता है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 49 प्लस 4 होता है 53। इसका मतलब मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना है b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 53 आई है, ठीक है। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 53 आई। सिमिलरली इसी को भी उसी के प्रकार सॉल्व करना है, उसी के जैसे ही सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हाथ दर्द होता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करना है कंपेयर करना है। डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, इससे क्या करना है इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो a की जगह कौन है, सॉरी a इक्वल टू कितना है √2 है, b इक्वल टू कितना है b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू कितना है 2√2 है, c इक्वल टू कितना है 2√2 है, ठीक है। तो देयरफॉर अभी क्या करेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हुआ। तो देखो b का क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a कितना है √2 है, इंटू c कितना है c है 2√2
2। तो अभी आप बोलेगे भैया यहाँ पे कैसा होगा, अरे भैया सॉल्व करके देने के लिए हो ना मैं अभी। तो देखो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस, देखो ये 4 टू द कितना होगा, 4 टू द होगा 8, और ये √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो 16 माइनस 8 इंटू 2 कितना होगा, 8 इंटू 2 उतना होता है 16, 16 माइनस 16 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो भी रूट्स होने वाले हैं उनका क्या करना है, हमें नेचर बताना है। तो देखो नेचर बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को कंपेयर करना है। या तो फिर वो इक्वल है या फिर क्या है ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर लेस देन 0 है। तो यही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमें कंपेयर करना है। तो देयरफॉर हमें पता है अभी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, b कितना है भैया -4 है, और c कितना है भैया, c है हमारा 4। तो ये तीनों वैल्यू मिल गई। तो अभी निकालो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होगा, b का वैल्यू कितना है -4 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है 4 है। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है 16, माइनस 4 4 का कितना होता है 16, और 16 माइनस 16 कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रब कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। और जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स का नेचर क्या होता है, वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसके रूट्स क्या है, रियल और इक्वल भी। उसके बाद जो मैंने रफ किया था वो था हमारा m² प्लस 2m, ये जो तीसरा वाला था। दूसरा वाला क्या रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको मेरा पैटर्न पता चल गया है। तो देखो अभी m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है 0। तो फटाफट से कंपेयर करो, कंपेयरिंग m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा समझो x की जगह क्या दिया है उन्होंने, m दिया है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, m² के आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, b इज इक्वल टू कितना है 2 है, और c इज इक्वल टू कितना है 9 है। तो यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का क्या है 1 है, इंटू c क्या है 9 है, इज इक्वल 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 9 का कितना होता है 30, इज इक्वल टू कितना आ जाए -32। तो ये देखो -32 क्या है, -32 इज स्मॉलर देन 0। तो रूट्स क्या होंगे नॉट रियल, रूट्स क्या होंगे नॉट रियल। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, रूट्स आर नॉट रियल, बस इतना ही ऐड कर देना है, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। ठीक है, 2 रूट्स दिए, इसका मतलब अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा कितना है 4। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। सो 0 प्लस 4 कितना होगा, 0 प्लस 4 कितना होगा, 0 होगा क्या, 0 4 मतलब 4 ही होगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या फिर बना भी सकता हूँ। ठीक है, और क्या लिखना है हमें, अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमें,
अल्फा इंटू बीटा, सो 0 इंटू 4 कितना होगा, 0 ही होगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा भैया जी आंसर, ठीक है। देयरफॉर खत्म, बात खत्म, खेली खलास। ऐसे ही स्पीड में सॉल्व करना है आपको 10th बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। इसका देखो, इसको क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा लिख दो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10 कितना आएगा, ये -10 प्लस 3 कितना आएगा -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू -10, तो इज इक्वल टू कितना होगा -30, कितना होगा -30। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आता है -7x प्लस ये कितना आता है अल्फा इंटू बीटा -30 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इंटू माइनस होता है माइनस -30 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया, अरे आंसर तो लिख दिया। इसका बाद का जो क्वेश्चन नंबर का 3rd और 4th है, 3rd और 4th वो क्या रहेगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोला है, दो ऐसे रूट्स है जिनका सम उनके प्रोडक्ट के क्या है, डबल है। तो हमें पता नहीं है रूट्स कौन से, तो हम क्या लेंगे, अल्फा और बीटा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें दिया है, तो ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, हम वही करेंगे कंपैरिजन। तो करते हैं कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे और इस इक्वेशन को देखोगे तो थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, पर दिमाग में डाउट नहीं रखना है। जो भी डाउट है आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। मुझे भी एक और वीडियो बनाने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में डाउट आपको नहीं रखना है। तो देखो ए की जगह क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1। अभी देखो बी की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स को छोड़ने के बाद बाकी जो भी बचता है वो क्या है, वो बी है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या है मेरा, -4k है। बी इज इक्वल टू क्या है, -4k है। अभी देखो सी की जगह क्या है, एक्स के टर्म के बाद जो भी पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस 3, क्या हो जाएगा ये k प्लस 3। तो अब हमें पता है, क्या पता है, बट भैया पता क्या है, हमें रूट्स पता है, क्या है अल्फा और बीटा है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a। तो -b अपॉन मतलब माइनस इंटू -4k अपॉन a का वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k, क्या आ जाएगा 4k। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, c अपॉन a है। तो इसके लिए c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या आ जाएगा k प्लस 3, क्या आ जाएगा k प्लस 3। बट उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा डबल देयर प्रोडक्ट मतलब डबल है अल्फा इंटू बीटा। तो इसको क्या देंगे, गिवन
गिवन। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है k प्लस 3, पर ये बाहर आएगा क्या, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 4k है, ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा 4/2 इंटू के, ये इधर क्या बचा k प्लस 3, क्या बचा k प्लस 3। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो ये देखो यह क्या होता है 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है हमारा 2k इज इक्वल टू k प्लस 3, k को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2k माइनस k इज इक्वल टू 3। तो 2k में से एक k चला गया, कितना बचा एक ही k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3, मतलब हमारी k की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 6th की ओर। तो 6th में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 फाइंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है होमवर्क। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है मैंने इसको होमवर्क, रेड वाला मार्कर यहाँ पे ही रखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी मैं आपको एक सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इजी है और ये भी उससे ज़्यादा इजी है, तो दोनों में से कोई भी सॉल्व करो। क्या बोला है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मीनिंग क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना 0 होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे k को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कंपेयर करता हूँ, इस कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, तो वो आप यहाँ पे देख के वो सेंटेंस थोड़ा सा एडजस्ट करो, एडजस्ट मत करो, लिखो, आपको लिखना है। मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बुक में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है प्लस k है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 12। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, पर इसको देखते हैं हम, जो भी आंसर आएगा उसके हम किससे कंपेयर करेंगे 0 से। तो देखो b की वैल्यू कितनी है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर माइनस, देखो 4 3 का होता है 12 और 12 12 का होता है 144, ठीक है। यहाँ तक समझा। ये जो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो देखो ये कितने के बराबर है, ये है 0 के बराबर, ठीक है, ये है 0 के बराबर। ये क्या है हमारा गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। तो 0 इज इक्वल टू लिखेंगे हम k स्क्वायर माइनस 144, k स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 144 को इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 144 इज इक्वल टू क्या बचा k स्क्वायर, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू k, और देयरफॉर k इज इक्वल टू हो जाएगा 12। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये समझा आपको, यहाँ तक समझा। इसके बाद का जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था 7 का सेकंड वाला, तो वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। मुझे पता है ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी था, ठीक है, और आपके लिए भी बहुत ही इजी होने वाला है। बट कब इजी होने वाला है, जब आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग ये आपको इजी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म कर लिया है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।